बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है फ्रॉम चैप्टर नंबर 10। द नेम ऑफ द चैप्टर इज गैसियस एक्सचेंज। आज का जो टॉपिक है दैट इज गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बीइंग्स। हाउ गैसियस एक्सचेंज अकर इन ह्यूमन beings. We have discussed in previous lecture about the gaseous exchange in plants. We have told that plants have no special system for the exchange of gases. In this lecture we will discuss gaseous exchange in human. Human have specialized in well-developed system for the exchange of gases to which we call respiratory system. इंसान में स्पेशलाइज सिस्टम है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसके ज़रिए हम गैसियस एक्सचेंज कराते हैं। तो फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ अ बायोलॉजिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ specific organs and structure used for gases exchange is called respiratory system. Respiratory system एक biological system है जो specific organ से बना हुआ है और जिसका काम होता है gaseous exchange. Now we come to the different component of respiratory system. To understand the human respiratory system, so we divided human respiratory system into two main parts, into two main components. The first one air passageway and the second one is a lungs. ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एयर पैसेजवे जिसके मजीद डिफरेंट पार्ट्स हैं और सेकंड क्या है, लंग्स हैं। First we define air passageway. Air passageway are interconnected tubules through which air passes to the lungs and from the lungs to the environment is called air passageway. Air passageway एक्चुअली इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल हैं जिससे एयर माहौल से पास होती है हमारे लंग्स को, जिसमें ऑक्सीजन होती है, और इसी तरह लंग से फिर एयर खारिज होती है इसी रास्ते से इंटरकनेक्ट ट्यूब्यूल से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है माहौल। एयर पैसेजवे के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ऑर्गन हैं। द फर्स्ट वन नोज, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है एयर पैसेजवे का, नोज। आप देखते हैं नोज फ्रॉम डायग्राम, नोज के टू पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं नॉस्ट्रल्स, एक को हम कहते हैं नेजल कैविटीज। ये फर्स्ट ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नॉस्ट्रल्स कहते हैं जिसको हम नथने कहते हैं, ये जो दो सुराख हैं बिल्कुल बाहर से नजर आते हैं, इसको हम नॉस्ट्रल कहते हैं। और अंदर जो कैविटीज हैं, जो खाली एरिया हैं, स्पेसेस हैं, यानी नॉस्ट्रल्स का जो स्पेस है इसको हम क्या कहते हैं, नेजल कैविटीज़ कहते हैं। और नेजल कैविटी के दरमियान, यानी दो नॉस्ट्रल्स के दरमियान क्या होता है, वाल होता है, जिसको हम नेजल वाल कहते हैं, जो नॉस्ट्रल को सेपरेट करते हैं। ठीक, ये नोज है, नोज के टू पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं नेजल कैविटी और एक को हम कहते हैं नॉस्ट्रल्स। ठीक है, इसमें हीयर होते हैं, बाल जिसको हम कहते हैं, और इसी नॉस्ट्रल्स का जो अंदरूनी एरिया है वहाँ पर म्यूकस सिक्रीटिंग
मेम्ब्रेन होता है, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, वाटरी फ्लूइड है। तो हम सांस लेते हैं, ईयर लेते हैं, तो ईयर में गर्द गुबार, जरासीम वगैरह ये चीज़ें होती हैं, जब ये हमारे नोज़ से पास होती हैं तो हमारे नोज़ में ईयर होते हैं, हेयर, और प्लस म्यूकस सिक्रीट होते हैं, म्यूकस सिक्रीट, ठीक है, म्यूकस सिक्रीट होते हैं। कौन सिक्रीट करता है? म्यूकस सिक्रीटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, म्यूकस सिक्रीटिंग मेम्ब्रेन, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं ताकि हवा अंदर जाते हैं। इन बाल और इन म्यूकस की वजह से हवा में जो गर्द गुबार है उसको स्ट्रैप करता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है फेरिंग्स, ये सेकंड पार्ट है, आप देखते हैं ये फेरिंग्स है, ठीक है, नेक्स्ट नोज के साथ अटैच है। ये मस्कुलर ऑर्गन है फेरिंग्स, जिसकी लंबाई क्या है? 4.5 इंचेस है, ठीक है, 4.5 इंचेस फेरिंग मस्कुलर ऑर्गन है। दिस ऑर्गन वी इंक्लूड बोथ इन रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज इन डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज व्हेन वी ईट द फूड दे passes from pharynx, and when we inhale the air it also pass from the pharynx, ठीक है। थर्ड पार्ट है लैरिंक्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स लैरिंक्स। आप देखते हैं फेरिंक्स से दो रास्ते जाते हैं, फेरिंक्स से एक बिल्कुल सीधा ये बैक साइड, फिर इसके बैक साइड पे एसोफेगस होता है, खुराक की नाली, और जो वेंट्रल साइड पे ये लैरिंक्स के साथ अटैच होता है, ठीक है। लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर आवाज़ प्रोड्यूस होती है, आपको नज़र आता है ये लैरिंक्स है, इसी में आवाज़ प्रोड्यूस होती है। इसी लैरिंक्स के ऊपर एक कैविटीज़ हैं, ये कैविटीज़ हैं, इन कैविटीज़ का नाम क्या है? ग्लॉटिस कैविटी, ये ग्लॉटिस कैविटी है ये, ठीक है। और इस कैविटी के ऊपर ये एक ढकना है जिसको हम लिड कहते हैं, इसी लिड का नाम है एपिग्लॉटिस, ठीक है। ग्लॉटिस ये कैविटी है लैरिंक्स के ऊपर, और इसी कैविटी के ऊपर एक ढकना लगा हुआ है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस, एपी मीन अबाव, ग्लॉटिस के ऊपर, ठीक है। इसी जो ढकना है, जो जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, ये एपिग्लॉटिस, जब हम खुराक खाते हैं तो खुराक के दौरान ये जो एपिग्लॉटिस है ये लैरिंक्स को क्लोज कर देता है, लैरिंक्स, ताकि खुराक लैरिंक्स में दाखिल ना हो जाए, ठीक है। तो ये एपिग्लॉटिस का काम, एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग टू दी लैरिंक्स, ताकि खुराक लैरिंक्स में दाखिल ना हो जाए, ठीक है। ये एपिग्लॉटिस का काम है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है ट्रेकिया, जिसको हम वाइंड पाइप भी कहते हैं, सांस की बड़ी नाली, ठीक है। ये है, ये इसको हम ट्रेकिया कहते हैं, दूसरा नाम है वाइंड पाइप, सांस की नाली, ठीक है। तो फिर हवा जब नोज में दाखिल होती है फेरिंग्स से लैरिंक्स, और लैरिंक्स से फिर ट्रेकिया में दाखिल होती है। ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया इज अ लॉन्ग कार्टिलेजिनियस ट्यूब है। कौन सा ट्यूब है? कार्टिलेजिनियस ट्यूब, कार्टिलेजिनियस ट्यूब, यानी ये कार्टिलेज से बना हुआ है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम कहते हैं। फ्रॉम 16 to 20 सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग से बना हुआ है, सी शेप, ठीक है। 16 to 20 सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स इससे बना हुआ है, ठीक है। ये क्यों इस सी शेप, इसका जो शक्ल है वो सी से मिलता है, कंप्लीट सर्कुलर नहीं है, सी शेप इसी तरह नहीं है, ठीक है। सी इनकम्प्लीट है, सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर। ये इसीलिए है ताकि ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स आपस में कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। अगर ये कोलैप्स हो जाए तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। तो जो ट्रेकिया है
इसका जो अंदरूनी एरिया है इसमें भी म्यूकस सिक्रीटिंग मेम्ब्रेन है, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। और प्लस इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते इसी तरह। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सेलिया, सेलिया कहते हैं। हेयर माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम जिसको हम सीलिया कहते हैं, जिसका काम होता है टू कैप्चर दी डस्ट पार्टिकल्स एज वेल एज जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग टू दी लंग्स, ये इसका काम है। ब्रोंकी, ठीक है, के बाद ब्रोंकी है। आप देखते हैं ब्रोंकी, ये ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है टू इक्वल ब्रांचेस में। इसी को हम क्या कहते हैं, एक को हम ब्रांकस कहते हैं, चूंकि ये दो है, लेफ्ट एंड राइट हैं, इसको एक को हम ब्रांकस कहते हैं। तो ये टू ब्रांकाई है, ठीक है। ये इक्वल एयर की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं लंग्स के अंदर। फिर ये जो ब्रांकाई है ये मज़ीद शाखों में डिवाइड हो जाते हैं। ये मेन ब्रांकाई है टू, ये शाखों में डिवाइड हो जाते हैं और इसको ये मज़ीद डिवाइड हो जाते हैं। जब ये डिवाइड हो जाते हैं मज़ीद, जब इसकी मज़ीद डिवीज़न ये मुख्तलिफ शाखों में डिवाइड हो जाते हैं, जब इसकी यानी लास्ट पार्ट ऑफ दी ब्रांकाई डिवीज़न के बाद ये it develop into when it attain the size of 1 millimeter, 1 millimeter। जब डिवीजन के बाद इन ब्रांकाई का जब इसका साइज 1 मिलीमीटर तक पहुंच जाता है या इससे कम, फिर इसको हम क्या कहते हैं, ब्रांक्यूल कहते हैं, ठीक है। इसमें भी कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं, ठीक है, ब्रांकाई में। फिर ब्रांकाई डिवाइड हो जाते हैं, जब इसका साइज 1 मिलीमीटर से कम हो जाता है, फिर इसको हम क्या कहते हैं, ब्रांक्यूल कहते हैं। ब्रांक्यूल मजीद डिवाइड हो जाते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्वियोलस कहते हैं। आप देखते हैं ये बिल्कुल लास्ट पार्ट है, ब्रांक्यूल के बाद लास्ट पार्ट है, नज़र नहीं आता, माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम देखते हैं। यहाँ पर ये एरिया हमने बड़ा कर दिया है, ठीक है, इसको हम अल्वियोलस कहते हैं। अल्वियोलाई जमा है, अल्वियोलस एक है। ये जब हम ये नज़र नहीं आता, जब ये हम ओपन कर देते हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए, तो अल्वियोलस का जो लास्ट पार्ट है ब्रांक्यूल का, उसको हम अल्वियोलस कहते हैं। दैट एंड इन अ बंचेस ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। तो इसका जो आखिरी सर है वो बंचेस ऑफ ग्रेप्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इस तरह आप देखते हैं ये ब्रांक्यूल है और बंचेस ऑफ ग्रेप्स, ये मुख्तलिफ अल्वियोलाई हैं। ये अल्वियोलाई हम नहीं देख सकते, नज़र नहीं आता, ठीक है। तो हम डिफाइन करते हैं अल्वियोलाई। Alveoli is the structural and functional unit of lungs. Structural and functional unit of lungs. ये lungs का structure और functional unit है। इसी में gaseous exchange होता है, ठीक है। ये इसी में gaseous exchange होता है। ये alveoli हैं, इसके ऊपर blood capillaries हैं। blood capillaries और alveoli के दरमियान gaseous exchange होता है, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट है एयर पैसेजवे का। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है लंग्स है, ठीक है। लंग्स है, ये आप देखते हैं लंग्स, ये 2 लंग्स हैं। राइट लंग्स है, ये राइट लंग्स बड़ा होता है, लेफ्ट लंग जो है ना ये छोटा होता है, ठीक है। इसमें 3 लोब्स होते हैं और इसमें 2 लोब्स होते हैं। लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसका नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है 2 मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन ये है और एक मेम्ब्रेन ये है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसी के दरमियान कैविटी होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी कहते हैं, ठीक है जी। ये प्लूरल कैविटी है, इस प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड होते हैं, इसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड्स कहते हैं, जिसका काम होता है एक्सपेंशन कंट्रैक्शन में ये हेल्प कर देता है। और इसके लंग्स के नीचे हमारे पास एक पर्दा होता है, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन है जिसका नाम है डायफ्राम। इसका नाम क्या है, डायफ्राम है, ठीक है। तो वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ डायफ्राम इन कमिंग चैप्टर। थैंक यू।